हमारे YouTube चैनल पर खुश आमदीद परवीन चौधरी का सलाम कबूल कीजिए। शामिर की बात पर ईमान ने हैरत से इसकी तरफ देखा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इसके लिए नरम पड़ गया है। वो तो सोचती थी कि वो इसे चाय भी पीने नहीं देगा। इसकी छोटी नंद आफिया ने इसे चाय की प्याली दी। वो बैठकर पीने लगी। वो चारपाई पर बैठी हुई थी। शामिर इसे ही देख रहा था। चाय पीने के बाद शामिर घर से बाहर निकल गया और सारा दिन बाहर ही रहा। ये इसके रोज का मामूल था। वो सिर्फ खाने और सोने के लिए ही घर आता था। बाज औकात तो खाना भी बाहर किसी दोस्त के घर खा लिया करता था और डेरे पर ही सो जाया करता था। लेकिन आज न जाने कौन सी कशिश शाम को जल्दी इसे घर ले आई। गांव में खाना जल्दी बन जाता था, इसलिए मगरिब तक सब खाना खाकर फारिग हो चुके होते थे और जल्दी सो जाया करते थे। लेकिन आजकल मोबाइल और इंटरनेट का दौर था। गांव के लड़के सारी सारी रात मोबाइल में नेट चलाते थे, इसलिए वो अब देर से सोने लगे थे। शामिर भी सारी सारी रात डेरे पर दोस्तों के साथ बैठा रहता और देर तक मोबाइल में इंटरनेट चलाता। रात का खाना खाते ही वो निकल जाता और फिर बहुत देर से घर आता था। आज भी वो खाना खाने के लिए आया। इसका नाराजगी कम थी आज, या फिर शायद ये ईमान के दिलकशी का असर था जिससे मुतासिर हुए बगैर वो नहीं रह सका। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में आया, फिर कुछ सोचकर ईमान के पास गया, जो दूसरे कमरे में चारपाई पर अकेले बैठी हुई कुछ सोच रही थी। मेरे कमरे में आओ, शामिर ने ईमान को कहा और अपने कमरे में गया। ईमान की तो जैसे सुनकर जान ही निकल गई। वो कमरे की तरफ बढ़ने लगी। इसके कदम भारी हो रहे थे। वो सोच रही थी न जाने क्या बात है, कहीं वो फिर से मारने ना लग जाए इसे। वो कमरे के अंदर आई जहां शामिर अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था। इसे देखकर वो इसके करीब आया और दरवाजा बंद किया, कुंडी लगा दी। ईमान हैरत से देख रही थी। शामिर उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया और उसके नक्काश देखने लगा। उसकी पलकें झुकी हुई थी और बहुत घनी और खूबसूरत थी, लेकिन खौफ के मारे उसकी पलकें भी लरजती रही थी। फिर शामिर की नजर इसके बालों पर गई, जो एक शाने को ढलके हुए थे। इसके बाल बहुत खूबसूरत और लंबे थे। शामिर ने इसके आगे की एक लट अपने हाथों में ली तो इसने नजर उठाकर शामिर को देखा। ईमान हैरत से इसे देख रही थी, सोच रही थी कि क्या वो नरम पड़ रहा है। वो खौफजद तो बहुत थी, लेकिन अंदर अंदर उसे इत्मीनान भी आ रहा था। शामिर शायद इसे बीवी के रूप में कबूल करने लगा है। शामिर ने इसका हाथ पकड़ा और इसे बेड तक ले आया, उसे बिठाया और इसे देखने लगा। उसने अपनी जिंदगी में इतनी दिलकश लड़की नहीं देखी थी, लड़की भी वो जो इसके लिए जायज थी। दिलकश तो बहुत हो, शामिर ने इसकी आंखों में झांक कर कहा। ईमान रिवायती बीवी की तरह दिल ही दिल में इस तारीफ पर खुश हुई थी। इसकी पलकें अभी भी झुकी हुई थी और शामिर बस इसके दिलकशी में हैरान होकर रह गया था। पढ़ी लिखी हो? शामिर ने पूछा तो ईमान ने इस बात में सर हिलाया। कितना? इसने अगला सवाल किया। ग्रेजुएट हूँ, प्राइवेट BA किया है, ईमान लरजती हुई आवाज में कहा। शहर में रहती थी? शामिर ने पूछा। शहर में छोटी सी कॉलोनी थी, वहां के मकामी स्कूल और कॉलेज से तालीम हासिल की। ईमान ने बताया। वो अब कदरे पुरसुकून थे। कल जो हुआ इसके लिए मुआफी चाहता हूं। बस इंसान से गलती हो जाती है, शामिर ने कहा तो वो हैरान हुई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपनी गलती तस्लीम कर रहा है, इसे मुआफी भी मांग रहा है। कोई बात नहीं, ईमान ने कहा। नाराजगी तो अभी भी इसके दिल में बहुत था, लेकिन इसने अभी अपना नाराजगी एक तरफ रख दिया था। हर मर्द की तरह वो भी एक औरत के खूबसूरती पर फिदा होने लगा था। खूबसूरती एक वाहिद हथियार था ईमान के पास। शामिर ने इसे अपने हिसार में लिया कि अचानक इसका फोन बजा। कहाँ है यार, यहाँ पर महफिल जमी हुई है। हम सब दोस्तों ने चाय बनाई है, इंटरनेट भी चल रहा है, आ जाओ गुपशुप लगाते हैं, बहुत मजा है, आग भी जलाई हुई है, आगे से इसके दोस्त कासिम ने कहा। शामिर ने एक नजर ईमान को देखा और सोच में पड़ गया। तुम लोग एंजॉय करो, मैं आज नहीं आ सकता, शामिर बोला। अगर आज नहीं आए ना तो बस हमारी दोस्ती खत्म, फिर कभी मत आना, कासिम ने कहा। अच्छा ठीक, आता हूँ, शामिर ने कहा और वहां से रवाना हुआ। ईमान ने इसे देखा। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, वो कहता हुआ बाहर निकल गया। ईमान ने लंबी सांस ली। शामिर के जाने के बाद वो आईने में अपना सरापा देखा।
फिर एकदम से इसने अपने बिखरे बाल बनाए, अपना हुलिया दुरुस्त किया, सुबह वाला लिबास तब्दील किया जो कि सारा दिन काम करने और कपड़े धोने की वजह से गंदा हो गया था। मेकअप की उसे कोई ज़रूरत ही नहीं थी, फिर भी इसने हल्का सा मेकअप किया और मुतमईन थी कि शामिर इसका होने वाला है। उसने सोचा कि वो सारी जिंदगी शामिर की खिदमतें करेगी, इसे अपना बना लेगी, इसको इतनी मोहब्बत देगी कि वो सारी नफरत भूलकर उससे मोहब्बत करने लगेगा और फिर उसकी जिंदगी जन्नत बन जाएगी। लेकिन ये नहीं मालूम था कि इसकी जिंदगी अब फिर से जहन्नम भरने वाली है। शामिर डेरे पर आया जहां सर्दी की वजह से इसके दोस्त आग जलाकर बैठे हुए थे और चाय की केतली आग में ऊपर रखी हुई थी। ये गांव का आम डेरा नहीं था, ये लड़कों ने अपने लिए खास डेरा बनाया था जहां पर सिर्फ ये लड़के ही रात गुजारते थे। आ गया होगा हमारा यार, कासिम ने उसे देखकर दूर से आवाज लगाई। वो आकर सबके साथ बैठ गया। बड़ी जबरदस्त चाय बनाई है आज, हामिद ने कहा। वैसे ये बता तो आज रह कहाँ गया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने भाई के कातिल की बहन के पास चला गया था? कासिम ने कहा तो शामिर ने उनसे नजरें चराएं। देखा देखा ये नजरें चरा रहा है, इसका मतलब ये अपनी नई नवीली दुल्हन के पास था। फरीद ने कहा, क्या ये सच है शामिर? कासिम ने पूछा तो शामिर ने इस बात में सर हिलाया। शाबाश मेरे दोस्त, शाबाश, वाह वाह, क्या बदला लिया है अपने भाई का। एक रात में अपने भाई का खून भूल गया। ताजे जैसे बहादुर लड़के से यह तवक्को नहीं थी कि एक लड़की के खूबसूरती के आगे एक दिन में हार मान जाएगा। तू भी निकला ना वही कमजोर मर्द। कासिम ने अफसोस से कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस, शामिर ने बहाना बनाया। बात यह है कि तुम तो बस इसकी खूबसूरती पर फिदा हो गए और सब कुछ भूल गए। लेकिन मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहूंगा, कासिम ने कहा। कौन सी बात? शामिर ने कहा। देख मेरे भाई, इन लोगों ने एकदम से खून बहा में पैसे देने की बजाय अपनी बेटी दे दी। आखिर कोई तो चक्कर जरूर है। ये भी हो सकता है कि इस लड़की का कहीं पहले ही किसी के साथ चक्कर था और फिर बदनामी के खौफ से उन्हें मौका मिल गया अपनी इज्जत बचाने का और तेरे सर पर थोप दिया उसे। वरना मुझे बताओ, कौन अपनी बेटी इस तरह से इतनी आसानी से देख सकता है किसी को? लोग तो अपना सर कटाने के लिए तैयार हो जाते हैं अपनी बहनों की इज्जत बचाने के लिए, लेकिन ये कैसे बाप और भाई थे जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपनी बहन की कुर्बानी दे दी? यकीन बेगैरत लोग हैं। ऐसा ना हो कि वो किसी और का गुनाह तेरे सर पर डाल रहे हों। पहले इस लड़की का किरदार तो चेक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी और का गुनाह तुझे पालना पड़ जाए। अभी कुछ महीने इससे दूर रहूं, कासिम ने कहा तो वो सोच में पड़ गया। हाँ यार, कासिम बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हामिद ने कहा। बात तो सही है तुम्हारी, शामिर बोला। आगे एहतियात करना। ये ले चाय पी। हामिद ने चाय की प्याली भरकर उसकी तरफ बढ़ाए। वो चाय पीने लगा। अभी भी इसकी आंखों के सामने ईमान का चेहरा आ रहा था। सब दोस्त बातों में मशगूल हो गए, उधर की बातें करने लगे, लेकिन शामिर आज कहीं खोया खोया लग रहा था। इसे दोस्तों की ये महफिल हमेशा से अच्छी लगती थी और उसका यहाँ से जाने को भी दिल नहीं करता था, लेकिन पता नहीं क्यों आज इसका इस महफिल में दिल नहीं लग रहा था। शायद वजह ईमान थी जो इसके इंतजार में बैठी थी। वो इससे कहकर आया था कि थोड़ी देर में आता हूं। ईमान इसका इंतजार करते करते यूं ही बेड पर सो गई। वो देर से वापस आया। दरवाजे की आवाज पर ईमान एकदम से जागी और सीधी बैठ गई। शामिर ने देखा इसने अपना लिबास तब्दील किया हुआ है और मेकअप भी। वो पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर अचानक शामिर को कासिम की बातें याद आए। तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ, मुझे नींद आ रही है, उसने ईमान से कहा और बत्ती बुझाकर बेड पर लेट गया और कंबल अपने ऊपर तान दी। ईमान अब अंधेरे कमरे में हैरत ज़दा बैठी हुई थी।